हेलो फ्रेंड्स हम एमपी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। पिछले ही वीडियो में हमने जीआरपी यानी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश कंप्लीट कर लिया है। चंदेल, परमार एंड कल्चरी डायनेस्टी साथ में चलती है, तो हम पहले कोई भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चंदेल डायनेस्टी कंप्लीट करते हैं। ये 9th सेंचुरी एडी से 13th सेंचुरी एडी तक चलती है। कुछ लोग इसको चंदेल ऑफ जेजाक बुक्ति भी बोलते हैं, जेजाक बुक्ति के चंदेल, लेकिन हम अभी नहीं बोल सकते। रीज़न बताऊंगा क्यों। अभी तो सिर्फ चंदेल डायनेस्टी है। इसका कैपिटल है खजुराहो, एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में है, छतरपुर में। फिर कुछ दिन बाद इसका कैपिटल कालिंजर हुआ था और लास्ट में कैपिटल महोबा हो गया था, जो यूपी में है। इसका फाउंडर नुन्नुक है, या फर्स्ट रूलर बोल सकते हैं नुन्नुक, और ये ऐसा नाम है बड़ी इजीली एक ही बार में याद हो जाता है, फर्स्ट रूलर नुन्नुक। एक्चुअली ये माना गया एक ऋषि थे चंद्रोदय, उनके वंशज ने ये डायनेस्टी खड़ी की। तो याद करना भी सिंपल है, चंद्रोदय, चंदेल डायनेस्टी। इस डायनेस्टी में कई रूलर हैं, लेकिन 15 तो हम याद ही रखते हैं। तो सबसे पहले हम शासकों की लिस्ट देखते हैं और कैसे याद रखना है वो देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमें 3 मंदिर इंपॉर्टेंटली पढ़ने पड़ते हैं खजुराहो में। एक है लक्ष्मण मंदिर और एक है विश्वनाथ मंदिर, ये सारे खजुराहो में हैं। और तीसरा है कंदरिया महादेव मंदिर। ये मंदिर सबसे बड़ा है और सबसे इंपॉर्टेंट है, कंदरिया महादेव मंदिर। तो हम ऐसे याद करते हैं, इन दोनों के मंदिर की विद्या तीसरे मंदिर में यानी कंदरिया महादेव मंदिर में लगी। तो कंदरिया महादेव मंदिर को विद्याधर ने बनवाया था, क्योंकि इन दोनों की विद्या इसमें लगी। विद्याधर ने कौन सा बनवाया? कंदरिया महादेव मंदिर। लक्ष्मण मंदिर बनवाया लक्ष्मण वर्मन ने, बड़ी सिंपली याद हो जाता है। और या फिर इसको हम यशोवर्मन भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम यशोवर्मन है। कोई भी हो, आपको दोनों ही याद हो जाएंगे। और जो विश्वनाथ मंदिर है, छोटा सा नाम है धंग, राजा धंग ने बनवाया था ये। एक्चुअली हम इसको राजा धंगा पढ़ते हैं, जिससे हमें एक चीज़ याद आ जाती है कि इन्होंने गंगा में जल समाधि ली थी। गंगा में जल समाधि ली थी। एक्चुअली गंगा यमुना के दोआब में जल समाधि ली थी, लेकिन ऐसे याद रखते हैं। तो 3 रूलर आपको ऐसे याद रखने ही पड़ेंगे, लक्ष्मण वर्मन, धंगा एंड विद्याधर। तो नुन्नुक के बाद तो खैर सेकंड हर्ष है, आप याद रख सकते हैं ये। उसके बाद आएगा यशोवर्मन, लक्ष्मण वर्मन भी बोल सकते हैं। और उसके बाद राजा धंगा, एंड उसके बाद दोनों की विद्या तीसरे मंदिर में विद्याधर, जिन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाएंगे ये। इसके बाद 2 वीक रूलर आते हैं, लेकिन नाम देखना आप इसके क्या हैं, विजयपाल और दूसरा है देववर्मन। ये दोनों ही वीक रूलर हैं। इस टाइम पर चंदेल डायनेस्टी डूबने सी लगी थी, लेकिन फिर कीर्तिवर्मन ने बचाया। और फिर कीर्तिवर्मन ने सबको सुरक्षा वापस दिलाई, तो सुरक्षा वर्मन। एक्चुअली इसका नाम तो सुलक्षण वर्मन है, लेकिन हम ऐसे ही लिखते हैं, याद रहे जिससे। फिर उसके बाद 4 रूलर हैं, आप तो डायरेक्टली याद कर लेना। मैंने ऐसे याद किया था, PM एंड PT, प्रधानमंत्री एंड पेरेंट एंड टीचर मीटिंग, कुछ भी याद कर लो, PM PT आपको याद रहेगा। उससे एक ऑर्डर याद रहता है, जैसे पृथ्वी वर्मन आएगा, उसके बाद M यानी मदन वर्मन आएगा, फिर P यानी परमार्दी देव आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा परमल भी बोलते हैं इसको, ब्रैकेट में लिख भी देते हैं राजा परमल। और T यानी त्रिलोक वर्मन। उसके बाद 3 रूलर हैं, वीर वर्मन, भोज वर्मन, हम्मीर वर्मन। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में देखे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन चंदेल डायनेस्टी रिलेटेड नहीं है, तो हमें सारे ही रूलर पढ़ने होते हैं। भोज वर्मन हो गया, ये हम्मीर वर्मन। ये 3 रूलर है बस। और लास्ट रूलर है कीरत सिंह। देखो फ्रेंड्स, एक बार लिस्ट देखो, आपको याद होगा। फर्स्ट नुन्नुक याद रहेगा, सेकंड हर्ष है। उसके बाद ये तीनों वो जो मंदिर हैं उससे याद रहेंगे। थर्ड वाला विद्याधर, सेकंड गंग यानी धंग, एंड फर्स्ट लक्ष्मण वर्मन यानी यशोवर्मन। 3 ही याद रहेंगे। उसके बाद 2 वीक रूलर। उसके बाद कीर्तिवर्मन ने सुरक्षा दी थी द्वारा, तो सुरक्षा वर्मन। उसके बाद PM एंड PT, दैट्स इट। हालांकि नुन्नुक के बाद 4 रूलर और हैं, लेकिन इनकी एक छोटी सी हिस्ट्री है, 1 मिनट में लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो हमने देख लिया 9वीं से 13वीं सेंचुरी ये चलेगा। एक्जैक्टली देखें तो 831 AD में नुन्नुक ने फाउंड किया था चंदेल डायनेस्टी। और हर्ष का शासन 905 से शुरू होगा। ये वो वाला हर्षवर्धन नहीं है, वर्धन डायनेस्टी वाला, वो तो 606 AD में हमने पढ़ा है, जो 925 AD तक चलेगा। नेक्स्ट यशोवर्मन है, लक्ष्मण वर्मन, जिसने लक्ष्मण मंदिर बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट शासक लग रहा है, इसने लगभग सबको ही हराया था। कन्नौज में प्रतिहार को हराया, गुर्जर प्रतिहार को हराया कन्नौज में। राष्ट्रकूट से कालिंजर जीता, तो GR हो गया। P से तो कुछ लेना देना है नहीं, वो ज़्यादा आगे बढ़े नहीं, यानी कि पाल वंश। तो इसके नीचे कल्चरी के देव युवराज देव को हराया। एंड नेक्स्ट परमार, प्रतिहार तो हो चुका है, परमार के सियक 2 को हराया और विदिशा हड़पा। और यही ऐसा रूलर था जो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट हो गया था गुर्जर प्रतिहार से। हालांकि फुल सुजर्निटी नहीं थी, गुर्जर प्रतिहार से इंडिपेंडेंट तो हो चुका था, लेकिन फुल सुजर्निटी नहीं थी। फुल सुजर्निटी धंग के टाइम पर आई, राजा धंग जो नेक्स्ट आएगा, मतलब पूरा ही आज़ाद हो जाएगा राजा धंग। तो इसके बाद राजा धंग आता है। धंग से आपको याद रखना है, गंगा में इसने समाधि ली थी, गंगा यमुना दोआब में समाधि ली थी।
इसकी दो बड़ी उपाधियां थी, महाराजा धीराज एंड परम भट्टारक। ये प्रतिहार से फुल सुजनिटी हो गया, मतलब पूरा ही आज़ाद हो गया। और इसने बीच वाला मंदिर बनवाया था, यानी कौन सा, विश्वनाथ मंदिर। और हमें दो चीज़ें एक्चुअली याद रहती हैं इससे, इसने विश्वनाथ मंदिर भी बनवाया था और पार्श्वनाथ मंदिर भी बनवाया था। लेकिन एक बात है, धंग ने मदद बहुत की। जैसे फर्स्ट नंबर सुबुक्तगीन के विरुद्ध जयपाल की मदद की, और सेकंड कच्छप घातों की मदद की जिन्होंने ग्वालियर में कैपिटल बनाया था, इनकी भी मदद की जिससे ये गुर्जर से जीत जाए। हालांकि आगे चल के हम देखेंगे अभी कैसे कच्छप घात ने इसी की डायनेस्टी में आने वाले कमजोर रूलर पर अटैक किया था। ये जो विजयपाल है, इस पर कच्छप घात ने अटैक किया था, कच्छप घात डायनेस्टी ने। तो आपको ऐसे याद रखना है, धंग यानी गंगा, गंगा के किनारे बैठे बैठे उसका मन निर्मल हो गया था, तो दूसरों की मदद करता था। तो इन दोनों पॉइंट इससे याद आ जाएंगे। धंगदेव के बाद एक गंडदेव और है, छोटा शासक है इसलिए लिखा नहीं है, गंडदेव है। इसकी एक बात याद रख लो, यहीं के यहीं इसने प्रतिहार के यशपाल को हराया। हालांकि फुल सजनिटी धंग के टाइम पर आ गई है प्रतिहारों से, लेकिन फिर भी इसने प्रतिहार के लास्ट रूलर यशपाल की हत्या की थी गंडदेव ने। और जगदम्बे एंड चित्रगुप्त मंदिर बनवाया था, जगदम्बे एंड चित्रगुप्त मंदिर बनवाया था इसने। नेक्स्ट विद्याधर है, जिसने दोनों की विद्या नीचे लगाई थी, यानी कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। सबसे बड़ा इसका टाइम पीरियड आप देख लो ऐसे आइडिया के लिए, ये है 1017 से लेके 1029। उसके बाद विजयपाल आ रहा है, ये कमज़ोर रूलर है और इस पर हम देख रहे हैं ग्वालियर के कच्छप घात ने अटैक किया ही है। और कमज़ोर शासक देख के आसपास वाले अटैक करते हैं, तो नीचे ही कल्चरी है, उन्होंने भी इसको हराया था। और इसके बाद नेक्स्ट रूलर देव वर्मन, ये भी कमज़ोर है। और देव वर्मन के टाइम पर कल्चरी ने पूरे ही चंदेल को अपनी स्वाधीनता दिलाई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसके टाइम पर स्वाधीनता दिलाई, देव वर्मन। फिर नेक्स्ट रूलर है कीर्ति वर्मन, ये अच्छा शासक है, इसने पुनः स्वतंत्र कराया, जो यहाँ से कल्चरी ने लूट लिया था वो स्वतः पुनः स्वतंत्र कराया। इनका टाइम आप एक बार आइडिया के लिए देख लो, 1100 AD के आसपास तक चलता है। इसने कीरत सागर तालाब बनवाया था, जो आज के महोबा में है, महोबा यूपी में है। और इसने कल्चरी को हराया ही था, तभी वापस रिवाइव कर पाया। और इसकी खास बात है, कीर्ति वर्मन ने गोल्ड कॉइन चलाए थे, क्वेश्चन ये पूछे जाने लायक है। कीर्ति वर्मन ने सुरक्षा दिलाई थी, तो नेक्स्ट रूलर उसी का बेटा सुलक्षण वर्मन। तो सुलक्षण वर्मन ने कल्चरी को फिर से हराया, लेकिन साथ साथ इसने मालवा के परमार को हराया। उस टाइम पर था नरवर्मन, मालवा में परमार डायनेस्टी कर रही थी शासन, वहाँ सुलक्षण वर्मन ने नरवर्मन को हराया। लेकिन एक बात है फ्रेंड्स, इसको याद रखना पड़ेगा, गहड़वाल शासक गोविंद चंद ने सुलक्षण वर्मन को हरा दिया था। फिर उसके बाद PMPT मतलब पृथ्वी वर्मन, मदन वर्मन, परमार्दी देव, त्रिलोक वर्मन। तो अब पृथ्वी वर्मन को देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इससे पहले जय वर्मन एक शासक था, उसने राजपाट संभाला ही नहीं, राजपाट त्याग दिया। तो क्वेश्चन एक बार यही पूछ लिया गया था कि किस शासक ने राजपाट ही त्याग दिया था, तो जय वर्मन था। पूरा चंदेल डायनेस्टी कर रहे हैं हम, तो एक बार ये लिख लेते हैं पॉइंट। पृथ्वी वर्मन के टाइम कुछ खास तो नहीं है। मदन वर्मन के टाइम पर रीवा से 48 सिल्वर कॉइन मिले हैं, 48 चांदी के सिक्के। उसके बाद नेक्स्ट रूलर परमाल है, यानी परमर्दी देव। इसके टाइम पर आला उदल रहते थे। एक्चुअली इनके यहाँ एक काम करते थे, नाम था दसराज, उनके पुत्र थे आला उदल। उदल 12 साल छोटे हैं आला से, और ये सेनाओं के सामने अच्छी लीडरशिप करते थे। पूरे महोबा क्षेत्र को बचा के रखा था आला उदल ने। तो इनका टाइम पीरियड आप देख लो, परमार्दी देव का 1165 से 1200 AD है। पृथ्वीराज चौहान ने आला उदल पर अटैक किया। एक तीर बड़े भाई आला के पास जा रहा था, तो बीच में उदल आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। एक कवि थे जगनिक ने इन लोगों की बहुत तारीफ की है, आला उदल, और उन्होंने लिखा भी है राइटिंग्स अपनी आला खंड। और उस टाइम पर राजा थे परमाल, तो परमाल लासो भी उन्होंने लिखी हुई है। ये आला उदल फेमस पर्सनैलिटी है बुंदेलखंड में, और इनके ऊपर लोकगीत भी है, हमने पढ़ा भी है बुंदेलखंड रीजन में। आला उदल, बेराइटा, ये सारे लोक गायन हैं। इसके बाद है त्रिलोक वर्मन। आपको ऐसे नाम से लग रहा होगा, 3, मैंने भी ऐसे याद किया था। इन्होंने 3 कॉइन जारी की थी, गोल्ड कॉइन, कॉपर कॉइन। एक्चुअली 3 नहीं, 2 ही कॉइन जारी की थी, लेकिन याद ऐसे ही रखा था। उसके बाद है वीर वर्मन, भोज वर्मन एंड हमीर वर्मन, नाम याद रखना है बस। और हमीर वर्मन अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन है, मतलब इस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर कब्जा कर रहा है, और उस टाइम पर चंदेल में हमीर वर्मन है। और लास्ट है कीरत सिंह। अब फ्रेंड्स एक पॉइंट रह गया है, मैंने आपको बताया था नुन्नुक के बाद कुछ 2-3 रूलर और हैं, और ये चंदेल डायनेस्टी अभी चंदेल ऑफ जेजाग बुक्ति नहीं है। वो इसलिए क्योंकि नुन्नुक के बाद आया वाकपति के बाद आया उसका बड़ा बेटा जयशक्ति, और उसके बाद आया उसका छोटा बेटा विजय शक्ति।
तो जय शक्ति के बाद इस डायनेस्टी को चंदेल ऑफ जेजाक बुक्ति बोलते हैं। पहले सिर्फ चंदेल डायनेस्टी बोलते थे। तो ये क्वेश्चन आने लायक है, किस शासक के बाद चंदेल डायनेस्टी को चंदेल ऑफ जेजाक बुक्ति बोलने लगे जय शक्ति के बाद। हालांकि विजय शक्ति के बाद उसका बेटा राहिल भी शासक रहा। और ये इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है कि जय शक्ति के बाद ही इसको चंदेल ऑफ जेजाक बुक्ति बोलते हैं? महोबा इंस्क्रिप्शन से, महोबा अभिलेख से। तो फ्रेंड्स, ये था चंदेल डायनेस्टी। उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट हम परमार करेंगे। थैंक यू।